जो भी स्टूडेंट है उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस प्लान या प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी कवरेज आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योरकास्ट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस की और जानेंगे कि एक स्टूडेंट जो यूके, यूएस, कनाडा स्टडीज के लिए जा रहा है, उसकी लाइफ में ट्रैवल इंश्योरेंस कितनी हेल्प करता है और क्यों जरूरी है। आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर गौरव गोस्वामी, जो कि बीयू हेड हैं ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन पीबी पार्टनर्स। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हरपाल, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सेशन को लेके। तो सबसे पहला बेसिक सवाल आपसे यही रहेगा कि एक नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस और स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस में फर्क क्या है, और दूसरा इसके साथ ही एक बात और जुड़ जाती है कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस ही क्यों सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर अब्रोड ट्रैवल करना चाह रहे हैं। जी, देखिए, अगर मैं एक ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करूँ तो ट्रैवल इंश्योरेंस जनरली कुछ दिन या कुछ हफ्ते की आपकी जो लीज़र ट्रिप रहती हैं उनके लिए रहता है जनरली। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं 6-8 महीने के पीरियड के लिए या उससे भी ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज खरीदें और स्टूडेंट ट्रैवल आपको वो प्रोवाइड करता है। एक स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस में आपके पास एकेडमिक कोई इंटरप्शन हो जाता है, आपकी कोई बिलोंगिंग्स का अगर लॉस हो जाता है, या अगर आप की फ़्लाइट इंटरप्शन या डिले हो जाते हैं, इमरजेंसी एवैक्यूएशन आपको करना पड़ता है किसी मेडिकल कंडीशन में, या कोई दूसरा मेडिकल एक्सपेंस आपका इनकर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन इनकर होता है, तो वो सारा कवर्ड रहता है। तो क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लें ताकि आप सब कुछ सिक्योर रख के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ। अब एक एक बात और इसमें आती है कि अ, अगर किसी स्टूडेंट को प्री मेडिकल हिस्ट्री है किसी के साथ में, तो क्या वो इसमें इंक्लूड होती है, और अगर होती है तो उसकी लिमिटेशंस क्या है? देखिए, कुछ प्लान्स हैं जो आपकी प्री मेडिकल कंडीशन है उसको कवर करते हैं। तो आपकी प्री मेडिकल कंडीशन जो भी है वो किस टाइप की है, उसकी सीवियरिटी कितनी है एंड जो भी स्टूडेंट है उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस प्लान या प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके कवरेज आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एजेंट पार्टनर का रोल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, अहम हो जाता है स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को एक बेटर स्टूडेंट ट्रैवल पॉलिसी सेलेक्ट करने में। तो इस पर थोड़ा-सा आप बताएँ कि उनका रोल कितना ज़रूरी है और वो किस तरह से हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की ये प्लान चूज़ करने में या फिर क्लेम प्रोसेस में? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक एजेंट का रोल यहाँ पर। तो एक एजेंट आपको आपकी स्टडी के लिए क्या क्या कवरेज इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी ज़रूरत समझ सकता है एंड उसके हिसाब से जो भी प्लान आपकी ज़रूरतों को बेस्ट सूट करता है वो आपको रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद वो आपकी पॉलिसी बुकिंग में तो मदद करेंगे ही करेंगे। एक एजेंट पॉलिसी के बाद भी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आपके लिए एक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी पॉलिसी की डिटेल वापस से जाननी है तो एक एजेंट वहाँ पर आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्लेम आता है तो वहाँ पे वो एक फैसिलिटेटर की तरह आपको हेल्प कर सकते हैं एंड आपका प्रोसेस थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं ऑफ क्लेमिंग एन एक्सपेंस। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को बाहर वो गया है और क्लेम की ज़रूरत पड़ जाती है या ऐसी नौबत आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसे क्लेम अप्लाई करना है या क्लेम लेना है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले स्टूडेंट को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, अगर ये मेडिकल कोई कंडीशन थी, या कोई भी लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स हुआ है, तो जो भी चीज़ का लॉस हुआ है उसकी पेमेंट रिसीट, बिल वगैरह ये अपने साथ हैंडी रखें। ये सब हैंडी होगा तो क्लेम आपको ऑब्टेन करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ये बहुत तरह की जानकारी और भी कई जगह से गैदर करते हैं जाने से पहले। कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे ताकि उनको वो याद रहें
क्विकली कुछ टिप्स फॉर आवर स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस दूंगा कि आप जो भी कोर्स करने जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, एक बार अच्छे से रिसर्च कर लें कि आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो कोर्स कितना अच्छा रेटेड है या ख़राब रेटेड है। सेकंड, उसके बाद आप उस कंट्री के जो भी लॉज हैं, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं मेडिकल रिलेटेड या मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, थोड़ा कल्चर वगैरह के बारे में जान लें। एंड चौथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को फिट रखें, अपनी फैमिली के टच में रहें, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर काम करते रहें, एंड आप ये जो पूरा प्रोसेस है उसको एंजॉय करें। एंड यहीं पर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस का रोल भी आ जाता है। अगर आप वो ले लेते हैं तो अ लॉट ऑफ अनसीन सिचुएशंस विल बी कवर्ड, एंड आप जो कंट्री को एक्सप्लोर करने वाला पार्ट है, वहाँ पर एंजॉय करने वाला पार्ट है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने वाला पार्ट है, उस पर ज़्यादा फ्री ऑफ माइंड होके आप फोकस कर पाएंगे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अच्छे से सब चीज़ के बारे में जान लीजिए एंड एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। धन्यवाद गौरव। आपने बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छी और काम की जानकारी सभी के साथ साझा की है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इन सारी बातों का फ़ायदा उठाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके समय का और इस अहम जानकारी का। थैंक यू। जी, धन्यवाद हरपल। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें लिख सकते हैं inquiry@pbpartners.com पर। थैंक यू।